श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। लखि सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। जो सेवक साहेब ही सकोची, निज हित चाहे तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। सानुज पठैय मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरियहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनतीनि भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। उतरु दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु,
स्वामी स्नेह सराहत साधु, अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा, प्रभु पद सपथ कहाऊं सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करिहि सबु, मिटिहि अनट अवरेब। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए ही सारी बातें कह रहा हूं। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर आप मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरषे, असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी, चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए, करि प्रणाम तिन्ह रामु निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे, दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता, सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई, नाहित कोसल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेषते, जगु सब भयउ अनाथ। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश में हो गए। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख
सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया।